कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया उतना तेज दहाड़ा है। तो पास करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात अब ये मुबारकबाद देना चाहूंगा आप उन तमाम छात्रों को, छात्राओं को जिन्होंने अपने चाहते हो कि शिक्षा जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब मीनाक्षी कुमारी इसी कोचिंग से 10th और 12th की परीक्षा पास की हूँ। स्थान से पास किया है और मुझे बहुत बढ़िया नंबर हासिल हुआ है। और दुख की बात यह है कि आपके पास समय नहीं है। यह सर्वविदित है कि आज शिक्षक दिवस, तो इस अवसर पर सर्वप्रथम यहाँ के सभी शिक्षकगण को मैं हार्दिक मुबारक देता हूँ। आपने इस कथा को जीवंत रखा है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सारे सफल बच्चों को आप सम्मानित करते हैं, ये बहुत बड़ी मैनेजिंग कमेटी को, शिक्षकगण को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ और साथ ही बच्चों को भी बधाई देता हूँ। वो सफल होकर इस सम्मान के हकदार बने, आपका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि यह अवसर आपके सम्मान का अवसर है। हम कामना करेंगे कि यह जो कार्यक्रम है ये भी चलती रहे और इस संस्थान को हमेशा उत्तरोत्तर सफलता मिलता रहे, इस बात का भी मैं कामना करता हूँ। और मुझे कहनी है बच्चों के लिए, और खास करके उन बच्चों के बच्चे साइंस एक्सट्रीम से +2 पास के सफलता हासिल की, तो आगे बड़ी कमियां दिखाई पड़ती है कि आज के बच्चे आगे साइंस पढ़ने का डेयर नहीं करते। मैंने देखा कि काफी अच्छे बच्चे +2 में 93% भी ले साइंस क्यों कदम नहीं बढ़ाते। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि आज भी चाहे जनरल कोर्स ही क्यों नहीं हो, BSc MSc ही क्यों नहीं हो, और आज भी साइंस के छात्रों के लिए किसी भी क्षेत्र में एक अपार संभावना। और चूंकि यह युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है और जिन बच्चों को +2 की साइंस आती है उसके लिए अपार टेक्नोलॉजी की संभावनाएं भी है। और खास करके मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो बच्चे बायोलॉजी एक्सट्रीम के हैं, आप जहां देखेंगे और आपको पता नहीं है कि +2 के बाद ढेर सारे स्कोप, इसमें सिर्फ मेडिकल ही नहीं है, नीट मेडिकल ही नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, फिशिकल्चर भी है, पिसिकल्चर भी है। ऐसे अनेक कोर्सेज है जहां पर 100% आपका भविष्य सुरक्षित। सिर्फ कमी अगर है, इस बात की कमी है कि आप आगे साइंस पढ़ने का डेयर नहीं कर। मैं कामना करूंगा ये हम सबों का समाज है और इस सोसाइटी से, इस समाज से अगर बच्चे टेक्निकल कोर्स में जाते हैं तो भविष्य उन्हें मिलेगा और खुशियां हमारे टीम को मिले। तो मैं कामना करूंगा कि +2 के बाद कम से कम आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी जो पढ़ाई की जो स्टैंडर्ड है थोड़ा उसमें एडवांसमेंट लाइए, तो सारी सफलता आपके पास। और मैं कहना चाहूंगा ये 12 पास करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात अब ये है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर लेंगे, ये सबसे बड़ी लाइफ की चुनौती है। और सबसे बड़ी ये क्या है, हम लोगों की सोच भी है, आप इस मानसिकता के रूप में खड़े हो, कल आपका भविष्य है, आपको सफलता मिले। और मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चों की सफलता पर हम सबों को नाज है और इसी तरह आगे भी आप अपने सफलता को कायम रखें, इस बात के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब हमारे भी वाक्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे अमर सर, ठीक है, आप लोग उनका ध्यान सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के परम आदरणीय विश्वजीत सर, रवि सर और धीरज सर और रवि सर कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस लायक समझा, इनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारकबाद देना चाहूंगा आप उन तमाम छात्रों को, छात्राओं को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आप लोग प्रथम स्थान लाए हैं, द्वितीय स्थान लाए हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हैं। प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान लाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अभी के कंपटीशन के दौर में नंबर लाने की अब कोई कंपटीशन नहीं होती है, अब नॉलेज की कंपटीशन है। नंबर चाहे जितने भी ज्यादा हो जाए आप लोगों का, सब धरी की धरी रह जाएगी जब नॉलेज नहीं होगा आपके पास। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जब पढ़िए तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, ना कि नंबर के लिए। आपके पास जो फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड डिवीजन भी है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो कंपटीशन पास कर जाएगा और आपका नंबर यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहना चाहूंगा
कि आप लोग नंबर के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागिए, तभी आप आगे जाकर एक अच्छे ये सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत है सफलता की मंजिल पर। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस वर्ष जो आप पढ़ाई किए, वर्ष का प्रत्येक क्षण, ठीक है, और आपके घरेलू समस्या वो भी होती है लाइफ में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उस समस्या को पार करके और जिंदगी के प्रत्येक क्षण को महत्व दे करके जो आप लोगों ने अपना पराक्रम दिखाया है, वो काबिलियत तारीफ है। ऐसे तो शिक्षा को कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उतना तेज दहाड़ा है। इसीलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कीजिए। आप शिक्षा को जितना ज्यादा ग्रहण कीजिएगा, आप उतना अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते चल जाइएगा। हम लोग मनुष्य हैं और हम लोगों को एक लक्ष्य तय करना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक फॉलो हमेशा रखना चाहिए अपना, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। एक टारगेट सेट कीजिए और उसको हिट करके दिखाइए, चाहे आगे कितने ही महाभारत जैसा युद्ध क्यों न लड़ना हो। इसीलिए आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि आप ईमानदारी और कर्मठ होकर शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दीजिए। हम शिक्षकगण हमेशा यह प्रयास करते हैं कि आप लोगों की छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए। इस शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने अपना, हम लोगों का बखूबी साथ दिया है। इतना अच्छा साथ दिया है कि आज इस सम्मान समारोह में हम लोग एक साथ, हम हमेशा चाहेंगे, यह सम्मान तो बहुत छोटी है आपके लिए, मेहनत आपकी सबसे बड़ी चीज है। आप हमेशा मेहनत करते रहिए और मेहनत से आप इसी प्रकार हर एक मुकाम को हासिल कीजिए। ऐसा मुकाम को हासिल कीजिए जो आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणादायक हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणों को विराम देता हूं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप लोग में से बहुत छात्र ऐसे होते हैं या छात्राएं ऐसे होती हैं जो बहुत सारी जानकारियां मेहनत के प्रति जानते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक हैं कि हम इस सम्मान समारोह में अपना वाक्य प्रस्तुत करें, तो हम जरूर उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। अगर आप लोगों में कोई इच्छुक है तो कृपया जरूर आइए। क्या आप लोगों में से कोई है जो अपना बात रखना चाहते हैं? ऐसा कुछ जो शिक्षक के लिए बोलना हो, संस्था के लिए बोलना हो, अपनी मेहनत के लिए बोलना हो, अपने परिवार के लिए बोलना हो, ऐसा कोई भी अपना रख सकते हैं। क्या कोई इच्छुक है? नहीं छात्राएं, तुम लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा जी? मीनाक्षी, अनुप्रिया, हम आप दोनों से उम्मीद करते हैं। चलिए इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब कि जिसने ना शिक्षा ग्रहण किया है वो मतलब लाइफ में आगे बहुत बढ़ा है। और यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता है, इसके अलावा जो हम बाहरी चीज सीखते हैं वो भी एक शिक्षा का ही भाग होता है। जैसे कि हमें किसी से कैसे बात करना है, कैसे रहना है, वो सब चीज शिक्षा के अंदर आता है। और शिक्षक में सिर्फ वही नहीं है जो कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहा है, शिक्षक में वो भी आते हैं जो कि हमें जीवन में कैसे रहना है, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। जिस प्रकार से पहली शिक्षक जो हमारी माँ होती है वो हमें सिखाती है कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर एक चीज। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है और वो हमें जीवन जीने का सही ढंग सिखाती है। थैंक यू। मीनाक्षी, आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं यहाँ सम्मिलित सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं मीनाक्षी कुमारी इसी कोचिंग से 10th और 12th की परीक्षा पास की हूँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और इस नंबर के पीछे मेरे सर का बहुत बड़ा हाथ है। सर ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। शिक्षक ही ऐसे होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं जो यहाँ तक आ पाई हूँ, मेरे शिक्षक का मैं अपने शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। कक्षा 10वीं का एक छात्र
अभिषेक कुमार, उसको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, कुछ शब्द रखें अपना। आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहपाठियों और अतिथिगण, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैंने अपना कक्षा 10वीं यहीं से संस्थान से पास किया है और मुझे बहुत बढ़िया नंबर हासिल हुआ है। और जो हमारे शिक्षक होते हैं ना, वो हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं कि जैसे कि हमें अपने जीवन में मतलब किन किन मुश्किलों से लड़ना चाहिए, कि वो हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हमें उन सब से डट कर सामना करना चाहिए कि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके। और हमारे शिक्षक बहुत सी बातें सिखाते हैं कि हमें कैसे अनुशासित रहना चाहिए, घर परिवार समाज में किस ढंग से रहना चाहिए, वे हमारे शिक्षकगण हमें सिखाते हैं। साथ ही इसमें हमारे माता पिता का भी और कई बड़ों का हाथ होता है, जो हमें बताते हैं कि हमें समाज में किस प्रकार से ढलना चाहिए। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या और कोई छात्र या छात्राएं इच्छुक हैं? मैं इस तरह से सभी को तो नहीं बुला सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और कोई इच्छुक है तो जरूर आए। क्या कोई इच्छुक है? गुलशन कुमार जी बोल रहे हैं कि हम आएंगे। चलिए ठीक है, हमारे गुलशन जी आ रहे हैं, इनकी बातों को रखा जाए। आज जो हम आप लोग को दो बात हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग का भविष्य इस पे निर्भर करेगा। अगर इस बात को आप फॉलो करते हैं, अभी तक जो आपने बेहतर करते आए, आगे भी आप लोग हमेशा के लिए बेहतर करते ही रहे। कहा जाता है दुख की बात यह है कि आपके पास समय नहीं है, दुख की बात यह है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन सुख की बात यह है कि आपके पास अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है जो कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए वक्त मत लगाइए किसी चीज को निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आप क्या क्या करना है। जैसे कि आप लोग अभी तक बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाई करके अभी फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं, उसी प्रकार से आप लोग आगे भी हमेशा के लिए हासिल कीजिए, फर्स्ट रैंक ही प्राप्त कीजिए और किसी चीज को एक गोल बनाइए, क्योंकि 12 के बाद किसी एक चीज पे गोल बना के आप टारगेट कीजिए कि हमको इस चीज को पाना है और इसी पे आप टारगेट करने के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। इसी साथ यहाँ पर जो इस वर्ष 2025 आने वाले में जो छात्र छात्राएं माध्यमिक परीक्षा में जो भाग लेंगे, वो यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग को मेहनत करनी चाहिए और ये आज हमारे सफलता का फल प्रतिफल मिलने जा रहा है ना। तो इसी कारण से आप लोग जो है जो अभी भाग लेंगे परीक्षा में, आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कीजिए और एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। है हमारे शिक्षकगणों की बहुत उम्मीद आपसे जुड़ी है, कृपया आप लोग भी अपना सहयोग पूरा दीजिएगा। अब हमें नहीं लगता है कि कोई इच्छुक है और ठीक है, हम आप लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान को वितरित किया जा रहा है।